This is a panel discussion with AMP Pigments. मिस्टर सुनील जिंदल जी हमारे साथ हैं और काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेंट विजन के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी स्पेशलिटी तो खैर बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं पर्ल पिगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ही इज़ द सेकेंड पर्सन आई थिंक हु इज मैन्युफैक्चरिंग पर्ल्स इन इंडिया। तो सुनील जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद, थैंक यू। सर कुछ अपनी कंपनी के बारे में बताएं। व्हाट इज एएमपी पिगमेंट? एसपी कलर्स भी इनका एक कंपनी है, एएमपी पिगमेंट, दो कंपनीज के अंडर ये इनका चलता है। सर प्लीज़। बस पर्ल पिगमेंट्स बना रहे हैं हम लोग और माइका बेस्ड है। माइका में भी कई तरह की माइकाज आती है, वो सब मिला जुला के फिर पिगमेंट्स बनाते हैं अहमदाबाद में हम लोग। अहमदाबाद में यूनिट है हमारे पिगमेंट का, जो इपॉक्सी में काम आता है, वाटर बेस में काम आता है, फिर पॉलिस्टर में काम आता है। वो सब पिगमेंट इमल्शन भी बनाते हैं, पेस्ट भी बनाते हैं हम लोग। तो मुझे जैसा आपसे बात हुई तो पता लगा था कि आप बेसिकली पीछे अहमदाबाद से हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में कब आए सर? 98 में। हाँ। वेरी गुड। तो अभी फ्यूचर प्लानिंग एएमपी पिगमेंट की कहें तो क्या है? अभी हम लोग उत्तराखंड में जा रहे हैं प्लांट लेके। अभी दिल्ली में है, अब हम बड़ा प्लांट डाल रहे हैं जिसमें हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी। किस चीज़ का प्लांट? पर्ल पिगमेंट्स का। पर्ल पिगमेंट का, ओके। जो 3 महीने में हमारा स्टार्ट हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में काफ़ी बढ़ा रहे हैं। ओके। जैसे गवर्नमेंट ने अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, तो उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव बन पा रहे हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो पर्ल में लगाई पर्ल में लगाई है, यस, ओके। उसकी वजह से हम प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ध्यान दे पा रहे हैं। जो हम दिल्ली में भी थे तो बड़ी जगह और बड़ा सेटअप के लिए अलग जाना पड़ रहा है, दूर जाना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में हम इसको बनाने जा रहे हैं अभी आना। ओके ओके। कौन कौन सी पर्ल बेसिकली आप बना रहे हैं? तो पर्ल बेसिकली बहुत तरह की आती है। एक माइका बेस्ड आती है, जो नेचुरल माइका आती है, फिर सिंथेटिक बेस पे आती है, फिर बोरोसिलिकेट बेस आती है। तो कई तरह के बेस है इसके अंदर। अभी हम लोग सिंथेटिक तक पहुँचे हैं। बोरोसिलिकेट भी हम R&D चल रही है हमारी। माइका तो बना ही रहे हैं हम लोग, सिंथेटिक भी बना रहे हैं। इसके अलावा बोरोसिलिकेट भी हमारा जल्दी मुझे लगता है कामयाब हो जाएगा इसके अंदर। और बेसिकली जो पर्ल है उसमें काफ़ी वैरायटीज़ भी आती हैं, सबको पता ही है। मैं अगर एएमपी पिगमेंट और पर्ल के रिलेशन में बात करूं तो फ्यूचर क्या है सर? मतलब क्या फ्यूचर आप पर्ल के अंदर लेके आने वाले हैं? पर्ल का अभी एक्चुअली यूज़ बहुत कम है। अभी मैंने देखा है कि अभी पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ नॉर्मली सिल्वर या गोल्ड इसी तरह के पिगमेंट्स चल रहे हैं, और उसमें भी पर्टिकुलर एक साइज़ चल रहा है, 10 to 60 माइक्रोन चल रहे हैं ओनली, या 20 to 200 एक सिल्वर चल रहा है ओनली। इसमें अभी 2% पे अपने लोग, मेरे पास 100% चीज़ें हैं सारी, जिसमें सिंथेटिक बेस पे अलग अलग पार्टिकल साइज में रिजल्ट्स भी हैं। मैंने स्टॉल भी लगा रखा है, या मैं सब दिखा सकता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। फिर स्टील इफेक्ट पर्ल भी हैं। स्टील इफेक्ट पर्ल, ओके। फिर कैमलियन पर्ल हैं जो सिंथेटिक बेस पे भी है, ग्लास बेस पे भी आती है। फिर माइका बेस में भी कई तरह के पार्टिकल साइज आते हैं, बहुत तरह की चीज़ें आती हैं इसमें, फाइन पार्टिकल्स भी आ रहे हैं। तो मैंने कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश की है दिखाने के लिए कि पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री में कुछ नया किया जाए, कुछ आए। फिर रेनबो इफेक्ट में कुछ निकाला है मैंने, रेनबो इफेक्ट। हाँ, रेनबो इफेक्ट, उसका अच्छा इफेक्ट आने वाला है। सब प्राइसिंग की बात करें तो जो पर्ल आप दे रहे हैं वो मार्केट प्राइस या मार्केट की जो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं उसके हिसाब से हम कहाँ स्टैंड करते हैं सर? ऐसा है जी, इंडिया में जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर हैं जो बना रहे हैं ऑलरेडी, उनके पास ये वैराइटीज़ है ही नहीं। इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट में प्राइसिंग बहुत हाई है। जो इसको डील कर रहे हैं वो जस्ट 5 टाइम ज़्यादा है मेरे प्राइस से। Okay. अगर मैं कोई चीज़ 5000 की दे रहा हूँ तो मार्केट में इंपोर्ट करके जो मंगा रहे हैं वो 20,000 इसको मार्केटिंग कर रहे हैं। इतना फर्क है? इतना डिफरेंस है। ओके। और जैसे पर्ल में आपसे बात मेरी हो रही थी तो कुछ नई चीज़ें भी आप लेके आ रहे हैं पर्ल? नेचुरल पर्ल, जैसे पर्ल के अंदर टिटेनियम कोटिंग करने के, TiCl4 कोटिंग करने के बाद, दोबारा बताएं। TiCl कोटिंग करने के बाद माइका पे उसकी ओपेसिटी बढ़ जाती है। तो हमने लो टिटेनियम कोटिंग करके एक लाइट नेचुरल पर्ल टाइप का एक निकाला है। वो इस इंडस्ट्री में कैसे कामयाब होगा वो भी मुझे आपने सैम्पलिंग करा के देखना है मुझे। अदर इंडस्ट्री में हुआ है, जैसे पेंट इंडस्ट्री में हो गया है, इमल्शन पेंट जो बनते हैं उसके अंदर उसकी एक शिमर इफेक्ट जरूर आ रहा है, बट वो डेप्थ नहीं आ रही। तो वो एक उसका प्लस पॉइंट है और प्राइस इफेक्टिव है, तो वो भी लॉन्च किया हमने। दूसरा पार्टिकल साइज, वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल साइज हमने लॉन्च किए हैं इसके अंदर।
जो दिखने में काफ़ी और निकल भी जाते हैं, आपके जो स्प्रे गन है उसमें भी निकल के देखे हमने, उसके पैनल मैंने बना रखे हैं। पाउडर में? हाँ पाउडर में, ओके। उसके मैंने पैनल बनाए हुए हैं, फिर कैमलियन में निकाले हैं, स्टील में भी निकाले हुए हैं। कैमिलियन थोड़ा सा डिटेल में बताएं सर। कैमलियन जो 3D इफेक्ट आता है ना, 3D इफेक्ट टाइप का, वो उस तरह की चीज़ें। सैंपल्स रखे हुए आपने? हाँ है, मेरे पास सब कुछ है, सैंपल भी है, पैनल भी है। जितने पर्ल्स की आप बात कर रहे हैं, हाँ उनके सबके सैंपल्स आपको यहाँ रखे हुए हैं? हाँ, सब मेरे पास सैंपल्स भी हैं, पैनल्स भी हैं, मैं सब दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये जो पैनल्स आपने बनाए हैं, ये सारे पाउडर में हैं सर? पाउडर में, सारे पाउडर सब पाउडर में टोटल। मतलब जो आपके स्टॉल पे भी, मैं आपको बता दूं कि सुनील जी का एक स्टॉल भी है जिसमें जिस पर्ल की या जिन सैंपल्स की ये बात कर रहे हैं, वो सभी सैंपल्स, वो सभी प्रोडक्ट कोटेड किए हुए पैनल्स के ऊपर पाउडर कोटिंग किए हुए, पाउडर कोटिंग किए हुए इनके सैंपल्स अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई भी जो ये पर्ल्स की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि मार्केट में एक 20,000 पर केजी का पर्ल है, वो इनके पास 5,000 में अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें आप इनके स्टॉल पे जाके देख सकते हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। फिर मेटल पिगमेंट्स भी है मेरे पास। मेटल पिगमेंट्स में मेरा हाई जो कोर्स आते हैं, इसमें कोर्स जो पिगमेंट आता है उसके अंदर पर्टिकुलर साइज जैसे 80 माइक्रोन्स है, तो 80 माइक्रोन ही है। ओके, ओनली 80 माइक्रोन, उसका एक अलग इफेक्ट आता है जो हाई टेम्परेचर है। जनरली जो मेटल पिगमेंट्स जो आ रहे हैं उसके टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता, रेसिस्ट नहीं करता है, ये रेसिस्ट करेगा। और जितना उसको कोटिंग किया जाएगा प्रॉपरली, जितना हीट दिया जाएगा, उतना वो निकल के बाहर उसकी शाइनिंग और बढ़ जाती है। ओके, उस टाइप की चीज़। एक सैंपल आपने मेरे पास भेजा था, हाँ, जिसमें आप कह रहे थे कि इसको डालने के बाद शाइनिंग बढ़ जाती है। वो मैंने आपको नेचुरल पर्ल पिगमेंट कहा था ना मैंने आपसे, जब भी बताया मैंने अभी। ओके, वो वाला है तो वो पाउडर में यूज हो सकता है? हाँ, मेरे ख्याल से उसको ट्रायल किया जाना चाहिए। ठीक है, उसका टाइम तो कम आप होने में इसको कर भी नहीं पाया। ट्रायल करें, क्योंकि ग्लॉस का एक पाउडर के अंदर प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा। हाई ग्लॉस, अगर ज्यादा जितनी ग्लॉस हाई ग्लॉस नहीं देगा, एक शिमर इफेक्ट देगा लाइट, जिसमें कलर की डेप्थ खत्म नहीं होगी। जनरली पर्ल पिगमेंट डालने से कलर की डेप्थ, जैसे ब्लैक के अंदर डाला या रेड के अंदर डाला तो रेड थोड़ा पिंकिश चला जाता है, इसको डालने से वो पिंकिश की तरफ उतना नहीं जाएगा, रेड ही रहेगा, मतलब कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज नहीं होगा, ओपेसिटी नहीं आने देगा ये, और थोड़ा शिमर इफेक्ट भी देगा। ओके 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 ओके। अच्छा, एक पर्ल आते हैं कुछ सर, एनाटीज ग्रेड आता है, कुछ जो कोटेड होती है, रुटाइल ग्रेड कोटेड होता है एनाटीज। इसमें सर क्या डिफरेंस है सर? क्या एनाटीज कोटिंग की लाइफ ज़्यादा नहीं है और उतना उसका वो इम्पैक्ट भी कम आएगा, उसका लस्टर भी थोड़ा कम आता है। रुटाइल कोटिंग की लाइफ भी ज़्यादा है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, शिमर भी अच्छा आता है उसका। तो आप ये सारी कोटिंग्स बना रहे हैं इस समय? रुटाइल ही कर रहे हैं, एनाटीज नहीं, बिल्कुल नहीं, रुटाइल कर रहे हैं, ओनली रुटाइल। ओके ओके ओके, रुटाइल कोटेड आप पर्ल्स जो है? हाँ, रुटाइल कोटिंग कर रहे हैं। राइट। सुनील जी, पर्ल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि पाउडर कोटिंग से अगर मैं रिलेट करूँ तो बहुत टिपिकल हो जाता है। अच्छा, इसमें कुछ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, में इतना टेक्निकल नहीं हूँ, बट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुछ चार्जेस का भी कुछ रहता है। तो इसमें आपकी जो कंपनी है वो कैसे हेल्प कर सकती है? और पर्ल आपके पास से अगर कोई डिमांड करता है तो आपके पास उसको और देने के लिए क्या है? जो इलेक्ट्रो चार्जेस बता रहे हैं आप, उसमें एक ही भाई माइका है, ये नॉन कंडक्टिव होता है, तो चार्जिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इसको 5% तक मैक्सिमम लोडिंग करें, 1% से 0.5% से लेकर 5% लोडिंग करो तो दिक्कत नहीं आती है, इसको किया जा सकता है। बट जो मेटल बेस जो बनाया हुआ है वो आप कर सकते हो जितना मर्जी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कुछ आप मुझे फ्लेक्स के बारे में बता रहे थे। फ्लेक्स कुछ पर्ल फ्लेक्स के बारे में कुछ आप रात को बात कर। हाँ, ये प्लेट्स होती है ना, पर्ल बेसिकली प्लेट्स होती है। ओके, ये राउंड शेप नहीं होता, प्लेट्स फॉर्म में होता है। अगर आप कोटिंग करेंगे तो वो प्लेट्स उसकी सेटल भी हो सकती है उसके अंदर। तो कोर्स की जो प्रॉब्लम आती है वो आपका करने में उसके अंदर डिफरेंट दिक्कत आ सकती है उसके अंदर। ओके सुनील जी, आपने बताया कि फ्यूचर में आप जो प्लांट लगाने जा रहे हैं, हाँ, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैपेसिटी अभी अपने प्लांट की आने वाले समय में? प्लांट की अभी एक 5 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। ओके, बट उसके बाद अगर थोड़ा अच्छा मार्केट मिलता है यहाँ पे तो और बढ़ाएंगे। नहीं वो तो जरूरी है सर। करंट कैपेसिटी से उसको 5 टाइम कर रहे हैं आप यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ आप जुड़े हैं और पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री आपके साथ बैठी है। और जो पर्ल की बात कर रहे हैं, पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री के अंदर पर्ल एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें बहुत काम करना बाकी है। हाँ, पर्ल में बहुत कम वेराइटी है नहीं भी, अभी कुछ भी नहीं है, सिंपली गोल्ड और सिल्वर, दैट्स इट, और कुछ नहीं चल रहा अभी। तो आप और एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं सर? वो थोड़ा सा और आप। डबल इफेक्ट है, डबल इफेक्ट में डिफरेंट पार्टिकल साइज है, हाई क्रोमा है, हाई लस्टर है, एकदम नजर आएगा रिजल्ट उसका देख के, इस टाइप की चीजें। ओके 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 सर, और कुछ अपनी कंपनी बारे बताएं।
कि आपकी कंपनी में और क्या क्या पाउडर कोटिंग से रिलेटेड भी और कुछ अलग इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लिक्विड से रिलेटेड बैठे हैं। अच्छा। तो कुछ 10-5% अगर लिक्विड के बारे में भी आप अपनी जो कंपनी है उसमें जो पर्ल आप देते हो, हाँ। उसमें कुछ है क्या? अब लिक्विड पर्ल के लिए, एनसी पेंट के लिए, अदर इंडस्ट्री के लिए मेरे पास डायमंड पर्ल्स हैं जो क्लियर होती है काफ़ी, उसके रिजल्ट्स काफ़ी जैसे अगर ब्लैक में डालें उसको तो वो डायमंड इफेक्ट के साथ ब्लैकनेस ख़त्म नहीं करेगा, ऐसी पर्ल्स हैं, काफ़ी हाई रेंज की होती है ये, बट हमने काफ़ी मतलब मार्केट से 25% प्राइस में निकाला, लॉन्च किया उसको। ओके। फैन में, फ्रिजेस में, इसके अंदर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर, होम अप्लायंसेस के अंदर काफ़ी चल सकता है वो। और पाउडर कोटिंग के लिए कुछ अलग से नया कुछ? बहुत कुछ है, मैंने बताया ना आपको, जैसे कि हाई क्रोमा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि आपको हाई क्रोमा मैंने वो निकाला है, जो डायमंड पर्ल निकाली है वो काफ़ी चल सकती है इसके अंदर। डायमंड पर्ल मतलब कैसी अपीयरेंस है, कैसा उसका वो? ग्लास बेस होती है ये, अपने जैसे ब्लैक के अंदर अगर किसी डार्क कलर के अंदर डाल के आप उसको करेंगे तो कलर को कलर जैसा रहने देगा, ब्लैक को उसको फीका नहीं करेगा वो, लाइक उसको लाइट नहीं करेगा, क्योंकि टिटेनियम उसमें कोटिंग नहीं है एक तरीके की, और उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा। वो ग्लास बेस है, वो देखने से पता लग सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊं उस स्टॉल पे तो आपको पता लगेगा देख के क्या चीज़ है। अब एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड है कि पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री के लोग अगर आपके पास आते हैं, हाँ, और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट के थ्रू पर्ल को रिलेशन में बात करते हुए आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं सर? भाई जो समझ है उतना कर ही देंगे। नहीं, कोई टेक्निकल आपने टीम बनाई हुई है या टेक्निकल लोग आपने रखे हुए हैं या टेक्निकल लोगों के साथ आपका कोई कोलैबोरेशन? हाँ बिल्कुल है, मेरे साथ कई टेक्निकल बंदे जुड़े हुए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है पाउडर, पहले तो आएगी नहीं, क्योंकि हमें जितनी समझ है उसके हिसाब से पाउडर बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बट यूज़ करने वाला चाहिए, कोई बंदा उसके अंदर करने वाला चाहिए कि भी करे, कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, हम उसको गाइड कर देंगे, प्रॉपरली हो जाएगा। गाइडेंस 100%। तो चलिए जी, ये सुनील जी ने भी आपको पर्ल के बारे में कुछ जानकारी दी है। होप कि इनके स्टॉल पे जाकर आप सबको कुछ नया भी देखने को मिलेगा। और जैसा कि मेरा इनसे डिस्कशन रहा, जब भी मिलते हैं तो मुझे वाकई कुछ नया दिखाते हैं। रेनबो फिनिश, बाकी इन्होंने और जो पर्ल्स के बारे में जानकारियाँ दी हैं, आप इनके स्टॉल पर जाकर उन सभी सैम्पल्स को, उन सभी पर्ल्स को, उन सभी प्रोडक्ट्स को, इनके पैनल्स को जो कोटेड हैं पाउडर कोटिंग के साथ ही, वो आप देख सकते हैं। और सुनील जी के साथ हम कहेंगे कि आप सर हमारे साथ लंबा जुड़े हैं और आगे हमारे साथ चलते रहें। और इसी के साथ, क्योंकि ये कुछ हम चाहते थे कि सुनील जी जो काम कर रहे हैं वो हमारी पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री को पता लगे। अभी तक ये लिक्विड में ज़्यादा थे, अभी रिसेंटली ही शायद पाउडर कोटिंग के अंदर आपने फर्स्ट टाइम पाउडर कोटिंग फर्स्ट टाइम ये पाउडर कोटिंग में एंटर कर रहे हैं। तो मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जोरदार ताली बजा दीजिए सुनील जी के लिए, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस रहा है पाउडर कोटिंग के लिए और जो ये अभी पर्ल्स की जो आपको जानकारियाँ दे रहे थे, आप सभी चीज़ें जितनी बातें सुनील जी ने बताई हैं वो आप इनके स्टॉल पे जाके इनसे मिल सकते हैं, इनके प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल जानकारियाँ आप ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका, आपने थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so much, sir, Mr. सुनील जिंदल फ्रॉम AMP Pigments, एंड एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दोस्तों। और मैं गुजारिश करूंगी मिस्टर अमित गुप्ता फ्रॉम SM Polymers से टू जॉइन अस ऑन द, कैन आई प्लीज हैव Sunil Kumar ji to join me on the stage to felicitate Mr. Sunil Jindal. Sir, it is a pleasure associating with you. Thank you so much. I request you to felicitate him.